मेंसुरेशन। पहला सवाल दिया गया है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 4 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 4 गुणे 5/18, 3 मिनट का मतलब होगा 180 सेकंड, यानी कि 10, यानी a√2 आ जाएगा हमें 200, 2a² आ जाएगा 400 पर 2 जीरो, यानी कि a² जो आ जाएगा वो 20,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के कोनों को से 4 समद्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं, तो नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यानी कि इसकी भुजा जो आ रही है वो 30 सेंटीमीटर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज काट रहे हैं, यानी कि ये काट रहे हैं, भुजा 30 है, यानी 15-15 का समद्विबाहु त्रिभुज तो यही कटेगा। तो ये हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि टोटल एरिया तो 900 था, माइनस 4 बार बन रहा है 1/2 गुणे 15 गुणे 15, यानी कि 450। तो ये जो बाकी बचेगा वो 450 होगा। या वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो वर्ग बनता है, वर्ग बनेगा, तो उसका जो एरिया होगा वो बड़े वाले वर्ग का आधा होता है। ये मेंसुरेशन के बेसिक वीडियो में भी मैंने बताया है, तो ये रिजल्ट है, आप लोग ध्यान रखा करना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा और विकर्ण 25 और 40 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो 25 भुजा है, 40 विकर्ण है, यानी ये 25 है तो ये 20-20 है, तो ये बाकी बचेगा 15-15, ट्रिपलेट याद करेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया होता है 1/2, पहला डायगोनल 40, दूसरा डायगोनल 30, यानी कि 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो 20 + 20 + 20 गुणे 20/100, यानी कि ये बढ़ेगा जो 44% आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने परसेंटेज में काफी किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 11 और 13 है। 11 और 13 है, मतलब ये भी 11 होगा, ये 13 होगा, कोई भी मान सकते हैं। एक विकर्ण 16 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि 2 बार 11 स्क्वायर और 13 स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, मतलब 121 और 169, मतलब 290, 580 में से 256 घटाएंगे तो d2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये तो आ जाएगा हमें 324 d2 का स्क्वायर, d2 हमें आ जाएगा 18। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो a² जो है वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना है। लंबाई 25 दिया गया है, चौड़ाई जो है लंबाई के 1/5 से 1 कम है, मतलब 1/5 तो 5 आएगा, 1 कम है मतलब 4, तो a जो आ जाएगा वो 4 गुणे 5, यानी कि 20 आ जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना होगा, यानी 4a जो आएगा वो 80 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दो वर्गों का एरिया दिया गया है 16:1 में, तो उनकी परिधि का अनुपात, सरकमफ्रेंस का अनुपात भी 4:1 आएगा, भुजा का भी अनुपात 4:1 आएगा, और विकर्ण का भी अनुपात 4:1 आएगा। ये मैंने बेसिक मेंसुरेशन पार्ट ए में ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सर्कल होता तो रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस हो जाता, बाकी 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन करके मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाला जाता है। अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबाया जाता है तो कितना स्तर बढ़ेगा? तो 4/3 π6 का क्यूब बराबर π12 का स्क्वायर इंटू हाइट।
तो पाई पाई तो कट जाएगा, 4 से कटेगा, ये 6 स्क्वायर बचेगा, 6 क्यूब मतलब 6 बचेगा, ये 2 आ जाएगा, h 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगा। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एक आयताकार उद्यान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ है। उद्यान 36 गुणे 24 मतलब 36 लंबाई है, 24 चौड़ाई है को घेरा जाता है। पथ द्वारा घेरा क्षेत्रफल 576 है, तो पथ की चौड़ाई क्या है मतलब अंदर है, तो 576 बराबर 2x, 36 प्लस 24 माइनस 2x, अंदर है तो माइनस, बाहर है तो प्लस, यानी कि 2x इंटू 60 माइनस 2x 576 है। यानी कि यहाँ से हम लोग x का ऑप्शन देखें तो यदि यहाँ से ऑप्शन से देखें तो x का मान हम लोग 6 रखेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। 12 गुणे 48 576 होगा। ऑप्शन से ही आप लोग खोल करके देखिए कि कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, वही बेहतर तरीका है। क्वाड्रेटिक मत सॉल्व करें, ऑप्शन पुट करें। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 8 इंच भुजा वाला एक घन है, इसे फिर घनों में काटा जाता है, इसमें प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के संदर्भ में सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात क्या होगा। तो 8 को बदल रहे हैं 2 में, मतलब घनों की संख्या जो आएगी वो 64, 4 का क्यूब, यानी कि 6 इंटू 8 का स्क्वायर बड़े वाले का, छोटे वालों में तो 64 घन मिलेगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 6 कैंसिल, 8 स्क्वायर 64, यानी एक अनुपात 4 आ जाएगा। ये हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिधि के बराबर है। तो जब वर्ग और वृत्त की परिधि बराबर हो तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 14/11 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी कि ये दिया है 121, गुणा करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बेसिक में मैंने प्रूफ भी किया है। क्वेश्चन नंबर 20, 10 सेंटीमीटर भुजा जो पैमाने के अनुसार नहीं खींचा गया है, यहाँ पर ये दिया, तो अब फिगर सही बना। इस फिगर में कह रहा है कि 4 सिरे के मध्य बिंदु से 1 की चौथाई गोल बना रहे हैं हर कोने से, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इसका जब भुजा 10 है तो विकर्ण आएगा 10√2, यानी कि आधा भाग आएगा 5√2। एंगल तो 45 डिग्री का होगा क्योंकि ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो जो सेक्टर होगा इसका एरिया आएगा 45/360 पाई 5√2 का स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो 1/2 5 गुणे 5 तो 1/8, यानी कि पाई 25/4 माइनस 25/2। ये तो एक भाग का क्षेत्रफल आया, मतलब 4 है उसके एक का आधा आया, मतलब इस तरह से हमें 8 और बन रहा है, मतलब 8 टोटल बन रहा है, 1 2 मतलब एक में 2 बन रहे हैं। तो टोटल जो एरिया आएगा वो आएगा, एरिया जो आएगा वो 50 पाई माइनस 100। हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या का माप क्या होगा जो किसी त्रिकोण बनाने वाली भुजाएं 8 15 17, तो 8 15 17 जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ जो कैपिटल आर जो आएगा वो 17/2 यानी कि 8.5, मतलब इस तरह के कोई वृत्त परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। अंतःवृत्त की कैपिटल आर का फॉर्मूला तो होता है ABC/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, और स्मॉल आर का होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में कैपिटल आर हाइपोटेनस कर्ण का आधा होता है, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जो होगा वो 8 + 15 का आधा, मतलब संपूर्ण बनाने वाली दो भुजाओं का आधा। तो स्मॉल आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, जब एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इकाई वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल 16√3 वर्ग इकाई वृद्धि होता है। तो मूल
कोण मतलब त्रिभुज की भुजा क्या है, मतलब √3/4a², 16√3 बढ़ रहा है जब भुजा को √3/4a+4 का होल स्क्वायर, तो बाई 4 इंटू 4 कर सकते हैं क्योंकि √3/4 काटने में हमें आसानी होगी, मतलब a² + 64 बराबर a² + 8a+16, स्क्वायर कटेगा, 48 बराबर 8a, मतलब a का मान 6 आ जाएगा। इस तरह के सवाल वृत्त और गोले में भी मैंने कराया है बेसिक के वीडियो में, आप लोग देख लेना वहां पे भी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले चौकोन मैदान के एक कोने पर 14 मीटर रस्सी से बांधा जाता है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल का पता लगाएं जहां घोड़ा नहीं पहुंच सकता, मतलब पहुंच से बाहर है। तो 14 ये है तो 90 डिग्री है, मतलब पूरे सर्कल का, तो इसका एरिया तो 154 आ जाएगा। 7 के लिए 154 होता है, 2 का स्क्वायर गुणा होगा, 90 डिग्री है तो 1/4, 16 है मतलब कि 256 टोटल एरिया, 154 इसका एरिया घट जाएगा, मतलब 102 मीटर स्क्वायर जो आएगा वो घोड़े के क्षेत्रफल चढ़ने के बाहर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो त्रिज्या क्या है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे r और 500 चक्कर, तो 500 1000 से कटेगा, 2 खत्म, यानी कि r जो आ जाएगा वो 11 और 50 यानी 350/11, 350/11 का मतलब हो जाएगा 32 से थोड़ा सा कम, जो 31.8 सेंटीमीटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 है, अन्य 2 भुजाओं में 1 का अंतर है, यदि त्रिकोण की परिधि 90 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज में 9 है तो 40 और 41 होगा, 1 का अंतर है, परिधि 90 है, तो कह रहा है कि इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो समको 1/2 9 गुणे 40 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज को कर्ण के आसपास घूर्ण करने पर आकृति में परिणाम का पता लगाए, यह मानते हुए त्रिकोण के आधार और ऊंचाई 7 और 24 मीटर है, आधार 7 है, ऊंचाई 24 है, मतलब ये 25 है। समकोण त्रिभुज के कर्ण के घूर्णन करने पर, तो कर्ण के घूर्णन करने मतलब कर्ण के राउंड घुमाएंगे तो हमें 2 शंकु मिलेगा, तो यहाँ जो हाइट आ जाएगी इस पर जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 1/2 24 गुणे 7 बराबर 1/2 25 गुणे h, मतलब h का जो मान आएगा 168/25 आएगा। ये जो होगा वो त्रिज्या का काम करेगा, यानी कि वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 1/3 पाई 168/25 का स्क्वायर h1, मतलब इधर एक भाग को h1 मान लें, दूसरे को h2 मान लें, दोनों का सम तो आ जाएगा, तो h1 + h2, तो ये तो 25 है, तो 1/3 गुणे 22/7, क्योंकि ऑप्शन पाई के ही टर्म में दिया गया है तो हम पाई ही रखें, 168/25 गुणे 168/25 गुणे 25, ये तो कट जाएगा, 3 से कटेगा यानी 56 का स्क्वायर 3136 गुणे 3, मतलब 9408 पाई/25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल ऐसे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी ऊंचाई 4 है, समानांतर भुजाओं की लंबाई 37 और 40 है, मतलब 1/2 37 + 40 गुणे 4, मतलब 2 से कटेगा तो 77 दूनी का 154 सर्कल का एरिया है, तो मतलब r का मान तो 7 बताए थे, πr² जब 154 होता है। क्वेश्चन नंबर 32, 30 मीटर और 24 मीटर आयाम वाले आयताकार प्लॉट में
तो प्लॉट में का मतलब होगा कि अंदर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बना रहा है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 30 है, 24 है, तो 2 एरिया जो आएगा अंदर होगा तो 2 गुणे 2, 30 प्लस 24 माइनस 2 गुणे 2, बाहर होता है तो प्लस हो जाता है, तो 54 में से 4 घटेगा, ये हम 50 गुणे 4 यानी 200 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, एक वलय का सेक्टर का अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या 21 है, केंद्रीय कोण 135 है, तो परिमिति या परिधि ज्ञात है, मतलब 135 डिग्री है, ये 135 डिग्री है। परिधि दिया गया क्या होगा, परिधि क्या होगा जब अर्ध व्यास यानी त्रिज्या 21 है, तो ये 21 होगा। 21 के लिए हम लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त होता तो 132 होता, लेकिन 135 डिग्री का मतलब 3/8 आएगा, तो 2 और 4 से भाग देंगे तो 99/2 यानी कि 49.5 ये आ जाएगा, या θ/180 पाई आर से भी निकाल सकते हैं। तो 49.5 और 42 यानी इसका जो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस जो आएगा वो आएगा 91.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, एक गोल मेज की परिधि 88 मीटर है, मतलब सरकमफ्रेंस दिया है 88, इसको 44 गुणे 2 लिख सकते हैं, मतलब आर जो आएगा वो 7 गुणे 2, तो एरिया जो आएगा 154 गुणे 4 यानी 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग इंसुलेशन का बेसिक वीडियो भी देखें, इस तरह के डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, 8 सेंटीमीटर लंबे, 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे, मतलब कि घना बोझ आएगा, रखी जा सकने वाली पेंसिल की लंबाई क्या होगी, यानी डायगोनल होता है √L² B², मतलब 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। यहाँ किताब में चौड़ाई का नाम नहीं दिया गया है, चौड़ाई आप लोग देख लेना, यानी कि √104 को लिख सकते हैं 2√26 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सब है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो r जब 7 होता है तो एरिया 154 होता है, ये आप लोग रिजल्ट बार बार पूछा जा रहा है, याद करके रखें, इंसुलेशन के बेसिक वीडियो में भी मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, वृत्ताकार भूखंड की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस दिया गया है 220, इसको लिख सकते हैं 44 गुणे 5, एरिया पूछा गया है तो आर आ जाएगा 7 गुणे 5, एरिया आ जाएगा 154 गुणे 25, ये आप लोग इंसुलेशन के बेसिक वीडियो में देख लेना, 3850 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाह्य व्यास के खोखले गोले को, मतलब 4/3 पाई 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर 1/3 शंकु में बदल रहे हैं, पाई व्यास 8 है तो त्रिज्या 4 का स्क्वायर, हाइट नहीं मालूम है, पाई/3 कटेगा, 4 से 1 4 कटेगा, यानी 27 माइनस 8 यानी 19 बराबर 4h आ जाएगा 4.75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, 8 इंच भुजा के घन को 2 इंच भुजा के घन में काटा जाता है, तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो घनों की संख्या जो आएगी 8/2 का क्यूब यानी कि 64, तो 6 × 8 का स्क्वायर अनुपात 64 गुणे 6 × 2 का स्क्वायर, 6 कैंसिल, 8 स्क्वायर कटेगा यानी 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन 53 दिया गया है, एक समकोण प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 143 वर्ग सेंटीमीटर है, तल की परिधि दिया गया है 13, तो ऊंचाई क्या होगी, तो 143 बराबर तल की परिधि 13 × हाइट होती है, तो हाइट जो आएगी वो 11 सेंटीमीटर।